रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। कहते हैं जैसे कोयले की खान से हीरा निकलता है, अच्छी खाद से एक अच्छा पौधा निकलता है, वैसे ही एक बात से दूसरी बात निकलती है। पर आज ये बात किसी बात से नहीं निकलेगी, बल्कि मेरे दिल और मेरे जज्बात से निकलेगी। इतने लंबे लॉकडाउन में वैसे तो बहुत सारी बातें रियलाइज हो गई, मगर एक बात जो सबसे ज्यादा चुभी वो आज आपको बताने का मन है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे घबराइए मत, मैं सिर्फ ख्यालों में आपको पीछे लेकर जा रहा हूं। घर से बाहर निकलना मेरी कहानियों में भी अलाउड नहीं। तो ये बात आज से 7 या 8 साल पुरानी है। मेरी माँ के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। ऑब्वियसली वो टीन एज, वो माँ बाप के अलग सपने, वो मेरी अलग जिद, जिसकी वजह से मेरा मन थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मुझे उनकी कोई बात सुनने का मन नहीं करता था यार। मुझे तो बस अपनी बाइक से मतलब था, और मोहल्ले के लौंडों को जिम जाता देखकर मैंने जिम भी शुरू कर दिया था। हर रोज जिम जाना शुरू कर दिया। 2 डंबल प्रेस मारने के बाद शीशे के सामने जाना, अपनी टी शर्ट की आस्तीनों को अपने हाथ से अपनी बगलों में दबा देना और बाइसेप्स के साइज चेक करना, ये मेरा फेवरेट वर्कआउट था और शायद जिम जाने के पीछे का मोटिवेशन भी। क्योंकि मेरे लिए उस वक्त कपड़ों की फिटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, न कि फिटनेस। एक दिन रेगुलर वर्कआउट करते वक्त मैंने अपनी फेवरेट बाइसेप्स के 3 सेट पूरे किए और पहुंच गया आईने के पास। जैसे ही टी शर्ट टाइट करके देखने ही वाला था कि पीछे से जिम का ओनर आ गया और उसने थोड़ा सार्कास्टिकली बोला, बेटा बॉडी सिर्फ लोहा उठाने से नहीं बनती। उसका ये बोलना था और मेरा शर्म से पानी पानी हो जाना। इनफैक्ट आसपास खड़े एक आध लोग हंसने भी लग गए। मैंने मन ही मन ओनर को 2 गालियां दी और जमीन से अपना स्वैग उठाया जो अभी अभी टूट कर गिर गया था। वापस अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी चाहिए, पर अब कसरत करने में किसका दिल लगेगा, आप ही बताइए। मैं जल्दी से जल्दी बस वहां से निकल जाना चाहता था। दिमाग ने उस हल्की सी बेइज्जती को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया कि मैं बस सीधा घर भागना चाहता था। जैसे ही जिम के बाहर निकला तो देखा वो बाहर वहीं खड़ा था। अरे मेरे जिम का इंस्ट्रक्टर। मैं नजरें चुरा कर निकल जाना चाहता था, मगर साले ने पीछे से बुला लिया, ओए इधर आइयो। मैंने कहा हाँ भाई। बोला बॉडी सही करनी है ना तो मेहनत लगती है और उससे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है डाइट पर। मैंने कहा हाँ भाई ध्यान तो दे रहा हूं मैं, और मन में सोचा कि तू बस अपनी बात जल्दी पूरी कर और मैं निकलूं। पर सडनली उसकी बातों में कंसर्न दिखने लग गया। कहता है अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो दाल खाओ, चावल छोड़ दो, कोशिश करो रोटियां ज्यादा खाओ। मैंने कहा ओके, और मैं निकल गया। घर पहुंचा तो देखा खाने में तहरी बनी थी। मैंने मम्मी को बोला, यार मम्मी पूछ तो लेती खाने में क्या बनाना है, मुझे रोटी खानी है। मम्मी ने कहा, अरे तो पूछने के लिए नवाब साहब आपका घर पर भी तो होना जरूरी है ना, चलो अभी खा लो, सुबह बना दूंगी। पर मुझे तो अपनी बेइज्जती याद आ रही थी और शायद उस ट्रेनर की झल्लाहट भी। मैंने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, नहीं मम्मी मुझे नहीं खानी रोटी, और थोड़ा मुंह भी बना दिया। मम्मी ने कहा, जो बनाए खा लो, कल सुबह बना दूंगी बोला ना। मैंने भी मम्मी को पलट के तपाक से बोला, नहीं बनाना है तो बोल दो, मैं बाहर खा के आ जाऊंगा। तो मम्मी और गुस्से में लाल पीली, बोली खाकर ही आया करो ना, ये रोज रोज मुझे नए बहाने मत दिया करो। तो मैंने कहा, अरे यार मम्मी बहाना देना होता तो खाकर ही आता ना, बताता क्यों। मम्मी गुस्से से उठी और झल्ला कर चली गई किचन में। रोटियां बनाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद खाना सामने आया। ये क्या मम्मी, फिर से जली रोटियां? मुझे जला हुआ अच्छा नहीं लगता है, कितनी बार समझाऊं आपको। तो मम्मी ने बोला, हाँ तो पिछले 1 महीने से गैस का बर्नर खराब है, ये भी तो बोल रही हूं ना। सुबह मुझे स्कूल जाना होता है और शाम को काम होते हैं, अब दुकान पर भी जाके मैं ही खड़ी हो जाऊं क्या? मैंने बोला ठीक है, कल करवा दूंगा। और अगले दिन जाकर मैंने सबसे पहले नया बर्नर खरीदा। आज इस बात को 8 साल हो गए। आप यकीन मानेंगे, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है मेरी गैस का बर्नर भी इसके साथ ही खराब हो गया था। मुंबई में मैं अकेला रहता हूं, मैं और मेरा क्वारंटाइन काट रहा हूं मैं इस खराब गैस बर्नर के साथ। एक आध बार उंगलियां जल गई और रोटियां वो तो हमेशा जल जाती हैं। मैं हर रोज 5 मिनट के लिए सोचता हूं कि जाऊं देखूं यार कहीं तो नया गैस बर्नर मिलेगा या कोई शायद नया चूल्हा ही दे दे, मगर अभी सब कुछ बंद है। शायद आज से 8 साल पहले मेरी माँ को भी ऐसा ही लगता होगा
कितनी बार हथेलियां जली होंगी, मगर मुझे सिर्फ रोटियां दिखी। हम कई बार अपनी मुसीबतों को कितना बड़ा समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं माँ बाप के हाथ ऐसे ही किसी गैस बर्नर पर जलने के लिए। आई एम सॉरी माँ, एंड आई लव यू। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते। कुछ बनते कुछ बिगड़ते।